नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। बोल 85 के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आज बात करूंगा एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। जी हाँ, वही एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जिनको हाल ही में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से बनाया है। सुरक्षित सीट नहीं है मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद भी एक दलित समाज के वकील को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जनरल सीट पर, सामान्य सीट पर क्यों बनाया है, मैं इस पर भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन है भानु प्रताप सिंह जिन्होंने वर्षों पहले ईवीएम की लड़ाई मुल्क में शुरू की थी। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि भानु प्रताप सिंह को टिकट जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन उनके निकटतम जो साथी थे उनको भी इस बात की भनक नहीं थी कि भानु प्रताप को टिकट मेरठ से मिल सकता है। खैर, हमारी शुभकामनाएं भानु प्रताप सिंह के लिए हैं कि उनको मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त रूप से अपना प्रत्याशी चुना है। और पहली बार ऐसा देखा गया है 2024 के चुनाव में कि जनरल सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अनुसूचित जाति यानी दलित समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया, चाहे तो भानु प्रताप के रूप में मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे बिजनौर में यशवीर धोबी को जनरल सीट पर प्रत्याशी बनाया हो। तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश जो है वो कर रही है। चलिए खैर, ये बात तो दूसरी, लेकिन मैं उसी बात पर आता हूँ जिस बात के लिए मैंने ये वीडियो शुरू किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि कौन है भानु प्रताप सिंह, जिनको अक्सर लोग किसान आंदोलन में कहते थे कि शायद ये जो वकील साहब हैं ये ठाकुर समाज से आते हैं। एक तो नाम इतना भारी भरकम, भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह, लंबाई चौड़ाई 6 फुट से ज़्यादा, खूबसूरती माशाअल्लाह बिल्कुल सवर्णों से भी 21, तो फिर देखने में लगने वाला ये आदमी जिसको किसान आंदोलन में ठाकुर एडवोकेट कहा जाता था। दरअसल भानु प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गाँव बीरखेड़ा से संबंध रखते हैं। भानु प्रताप जी के पिताजी पदम सिंह जी थे जो जज थे, और उनके ये पुत्र हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ ही साथ ईवीएम मुक्त चुनाव का आंदोलन जो है वो चला रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को मेरठ से अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो जैसा मैंने कहा कि पहले तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि दलित समाज के वो दबंग व्यक्ति भानु प्रताप जैसे जितने भी लोग हैं, मैं तमाम लोगों के लिए कर रहा हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जीत करके जाना चाहिए, ताकि जो लोग लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं ये लोग जाकर के सदन के अंदर फूले अम्बेडकरी आवाज़ को, अपने समाज की आवाज़ को बुलंद कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, उनके विचार को आगे बढ़ा सके। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हापुड़ मेरठ लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ का क्या समीकरण है और क्या सोच करके इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल यहाँ पर राजेंद्र अग्रवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो सांसद हैं। उन्होंने पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के हाजी याकूब को थोड़े से मार्जिन से चुनाव हरा दिया था, 5-7 हज़ार वोटों से, और ये भी कहा गया था कि जबरदस्ती चुनाव हाजी याकूब को जो है वो हराया गया है शासन प्रशासन के दबाव में, क्योंकि केंद्र में और राज्य में सरकार जो थी वो बीजेपी की थी, तो हाजी याकूब को वहाँ पे चुनाव हरा दिया, उनको दूसरे नंबर पर संतुष्ट करना पड़ा। इस बार मजे की बात यह है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रत्याशी पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे उनको अपना प्रत्याशी नहीं बनाया है, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने देवदत्त त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी त्यागी समाज से आने वाले व्यक्ति को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। त्यागी समाज के प्रत्याशी देवदत्त पर अपना दाव जो बसपा ने खेला है। मैं अब यहाँ पर बता दूं कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट जो है वो लगभग यहाँ कटना तय है। बीजेपी राजेंद्र अग्रवाल को टिकट देने के मूड में यहाँ नहीं है। यहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास का नाम जो है वो चल रहा है कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो कवि हैं अपने अपने राम वगैरह प्रोग्राम करते हैं, और वो भी बुलंदशहर के गांव नवादा के उनके पिताजी चंद्रपाल शर्मा रहने वाले थे, और वो फिलहाल पिलखुआ में रहते हैं, कवि हैं और डॉक्टर पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं, हिंदी साहित्य में उन्होंने पीएचडी की है, और एलआर कॉलेज जो लाजपत नगर में था वहाँ कभी वो टीचर हुआ करते थे। तो उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से ऐसी भी उम्मीदें लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी आज अपने पत्ते खोलेगी, लेकिन भानु प्रताप के सामने बसपा प्रत्याशी के रूप में देवदत्त त्यागी वहाँ मौजूद है। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आखिरकार यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो क्या है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ लगभग 5.5 लाख मुस्लिम वोटर है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर है। दूसरे नंबर पर दलित, यानी 3 लाख के आसपास यहाँ दलित वोटर है,
और लगभग 2.25 लाख 2,25,000 वैश्य यानी बनिया वोटर है। और यही कारण है कि साथ पिछली बार यहाँ पर बनिया जो है वो सांसद राजेंद्र अग्रवाल के रूप में बने थे। तीसरे नंबर पर ब्राह्मण 1.5 लाख वोटर है और चौथे नंबर पर गुज्जर लगभग 90,000, ठाकुर लगभग 60,000, सिख जो है 50,000 और 4 लाख अन्य वोटर है जो छोटे छोटे 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार करके है। टोटल मिलाकर के यहाँ लगभग 19 लाख लोगों का पोल है, यानी 19 लाख लोग जो है यहाँ पर वोट डालेंगे। और अगर 19 लाख वोटों को मैं 70% मान के चलूँ कि 70% वोटिंग हुई तो लगभग 13.5-14 लाख के आसपास यहाँ वोट पड़ेगा। और 13.5-14 लाख में आप समझिए कि जो आदमी 4-4.5-5 लाख वोट ले जाएगा वो इस सीट पर चुनाव जीत जाएगा। तो क्या भानु प्रताप को 4-4.5 लाख वोट मिलेंगे? अब ये बड़ी बात है कि मुसलमानों के पास में भानु प्रताप के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भानु प्रताप को ही मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों के बारे में मैं हमेशा से कहता हूं, जैसा वो कहते हैं, मुसलमानों के बारे में कहा भी जाता है कि पहले भाई, फिर सपाई और लास्ट में बसपाई, जब कोई ना हो तो फिर बसपा। तो मुसलमानों की पहली पसंद उनका भाई, फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन है तो समाजवादी पार्टी के भानु प्रताप सिंह है। और दलित वोट इसलिए उनको मुफ्त में मिलेगा, एक तरफा मिलेगा, क्योंकि दलित जो है वो बीजेपी को हराना चाहता है, खास तौर से जाटव चमार जो है हराना चाहता है। तो भानु प्रताप को एक तरफा दलित वोट भी मिलेगा। तो कम से कम 8.5 लाख वोटों पर भानु प्रताप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और 8.5 लाख का अगर मैं 70% लगा दूं तो लगभग 5.5-6 लाख वोट जो है वो दलित और मुसलमानों का भानु प्रताप को मिल सकता है सीट पर। और दूसरी तरफ ब्राह्मण अग्रवाल बनिए और जाट, गुजर, यादव और सिख और तमाम लोग जो हैं उनकी संख्या भी लगभग उतनी ही है। मतलब आधे में लगभग 40-45% जो है वो दलित और मुसलमान हैं और 55% के आसपास नॉन दलित और मुसलमान हैं। अब ये देखने वाली बात है कि कुमार विश्वास या अन्य किसी को बीजेपी यहाँ पर टिकट अगर देती है तो वो उन वोटों को कैसे साध पाते हैं, या भानु प्रताप इनके अलावा जो नॉन दलित और नॉन मुस्लिम वोट है उनमें कैसे सेंध लगा पाते हैं, या फिर जाटव समाज का जो वोट है उसको कैसे अपने पास रोक पाते हैं। क्योंकि बसपा के प्रत्याशी देवदत्त त्यागी को मुझे नहीं लगता है दलित समाज वोट देगा। मेरी वहाँ लोगों से बात हुई है तो वहाँ पर दलित समाज जो है वो देवदत्त त्यागी को किसी भी रूप में वोट देने को तैयार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 लाख वोटों पर देवदत्त त्यागी के सिमटने की यहाँ पर उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। कुछ लोग राजनीतिक गलियारों की खबरें ये भी हैं कि मेरठ हापुड़ लोकसभा पर बसपा के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो सकती है। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और भानु प्रताप यहां से सीट जो है वो निकाल सकते हैं अगर मुस्लिम और दलित और थोड़ा सा जो मोस्ट बैकवर्ड है अगर वो उनको मिल जाता है। और एंटी कम्बेंसी अगर मैं कहूं कि जो लोग बीजेपी से और जो लोग कहीं ना कहीं मोदी और योगी की सरकार से नाराज हैं तो वो विकल्प के रूप में भानु प्रताप को वोट दे सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका है, यहाँ से भानु प्रताप सिंह को चुनाव आसानी से जीत करके वो जा सकते हैं। तो ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र पर इस बार जनरल सीट पर जो है वो भानु प्रताप सिंह सांसद जा सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर कहीं ना कहीं जमानत जब्त भी हो सकती है। अगर हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अकेला जाटव चमार प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह जाति का भी फ़ायदा मिलेगा और मुसलमानों का वोट एक तरफा मिलेगा। तो भानु प्रताप आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के सांसद हो सकते हैं। ये पूरी बातचीत मैंने आपको जातिगत आंकड़ों के साथ बताई और भानु प्रताप कौन है ये भी मैंने बताया। इस पूरी वीडियो के बारे में, इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।